Good morning, students. Now, today we discussion about our new chapter, chapter 3, lesson 3, working in Windows 2010. That means Windows 10 पे हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, मतलब ये Windows 9 से अपडेट होकर एक नया वर्जन आया है Windows 10. ठीक है. So in this chapter we learn about step by step the most fundamental basics, fundamental things that you need to know, जिसके बारे में हमको पता रहना चाहिए. हम उसके बारे में बेसिक्स में अच्छे से उसके बारे में पता करेंगे. सो हाउ टू वर्क विद द डेस्कटॉप, ओपन क्लोज विंडोज़, शट डाउन्स, रीस्टार्ट, रीसाइज विंडोज़, मतलब ये किस टाइप से वर्क करते हैं इसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. बट फर्स्ट इस पर हम इस चैप्टर के पहले ये 4 बेसिक्स पॉइंट्स हैं. ठीक है, जिसके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट वन इज द डेस्कटॉप. ठीक है, वर्किंग विद एप्लीकेशंस, वर्किंग विद विंडोज़ एंड पार्ट्स ऑफ विंडोज़. सो इसके बहुत सारे 5 पार्ट्स हैं, वो मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूँगा. तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं द डेस्कटॉप. सो व्हाट यू मीन बाय डेस्कटॉप? सो डेस्कटॉप जस्ट लाइक अ मॉनिटर. हमारे घर में टीवी है तो वो क्या है, हमारा डेस्कटॉप है. ठीक है, मतलब एक ऐसा विजुअल थिंग्स जिसको हम फ्रंट से देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्क्रीन, जस्ट लाइक स्क्रीन, तो उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं. सो इस डेस्कटॉप में जैसे ये हमारा जो ग्रीन बोर्ड आपको दिख रहा है, ये हमारा डेस्कटॉप है. तो इस पर हमारी जो 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं हमारे फोल्डर्स हो गए. सपोज एक फोल्डर का नाम है डेस्कटॉप, सेकेंड फोल्डर वर्किंग विद एप्लीकेशन. सो जस्ट लाइक ये हो गए फोल्डर्स नेम. ठीक है, अब वो जो फोल्डर बने हुए हैं उस फोल्डर को हम बोलते हैं आइकॉन. क्लियर? सो डेस्कटॉप. सो व्हेन यू बूट दैट मीन बूट. ठीक है, जब हम कभी भी सिस्टम ऑन करते हैं तो एक बूटिंग प्रोसेस होता है, मतलब वो स्टार्टअप लेता है, उसको बोलते हैं बूट. ठीक है, सो बूटिंग इज अ स्टार्टअप प्रोसेस. सो व्हेन यू बूट द सिस्टम, वेरी फर्स्ट स्क्रीन ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले, जब वही बताया, जब सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले एक स्क्रीन अपीयर्स होता है जिसको बूटिंग बोलते हैं. सो यू कैन थिंक ऑफ द डेस्कटॉप एज द मेन वर्क स्पेस ऑन योर कंप्यूटर. तो ये जो हमारा एक डेस्कटॉप जैसा, सपोज दिस ऑन डेस्कटॉप, तो ये जो हम जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये जो वर्क कर रहे हैं जिस पे हम कुछ रिटर्न पार्ट्स कर रहे हैं, कुछ ड्राइंग पार्ट्स कर रहे हैं, वो हमारा वर्क स्पेस एरिया होता है. एंड फ्रॉम हियर यू कैन व्यू एंड मैनेज योर फाइल्स. कहीं भी फोल्डर को अपन इस पूरे एरिया में, ये हमारा जो विंडोज़ है, ठीक है, स्क्रीन है, और हमारा ये उसके अंदर का वर्क स्पेस हो गया. तो हम किसी भी फोल्डर को कहीं से कहीं भी मूव कर सकते हैं. यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, डाउन साइड, अप. क्लियर? सो एप्लीकेशन एक्सेस द इंटरनेट एंड मच मोर, और बहुत सारे इसमें एप्लीकेशंस होते हैं जिसको अपन एक्सेस कर सकते हैं. तो हमारा सेकंड पॉइंट है विथ एप्लीकेशन. अब कौन कौन से एप्लीकेशन अपन यूज़ कर रहे हैं? सो एप्लीकेशन ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम. किसी एक चीज़ को रन होने के लिए, ठीक है, एक प्रोग्राम की जरूरत है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट्स कॉल्ड प्रोग्राम. मतलब हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप एक वैसा वर्क करो, तो वो प्रोग्राम के थ्रू रन होगा. सो इट इज़ द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू कंप्लीट टास्क ऑफ योर कंप्यूटर. हमने उसे टास्क दिया, हमने उसे जब अलाउ किया तभी उसने टास्क कंप्लीट किया. एंड विंडोज़ कम्स मैनी बिल्ट एप्लीकेशन दैट यू कैन यूज़. सो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वही हो गया, एज के अंदर ही आ गया. ठीक है, बट ऑफिस से अपडेट एज होता है. दैन नोट वन इज़ द अपडेट वर्जन ऑफ नोट पैड. एंड मेल करते हैं, किसी को अगर फॉर्म को सेंड करना है, मेल सेंड, PDF फाइल सेंड करना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स होते हैं वो हम मेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं. वीडियो हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं. एंड कैलेंडर, आई थिंक सबको पता होगा कैलेंडर क्या होता है. दिस वन द रिमाइंडर पॉइंट्स. कोई अगर इंपॉर्टेंट डेट फिक्स करनी है उस दिन, मतलब कुछ स्पेशल डेज हैं, तो अपन कैलेंडर पे जाके एक रिमाइंडर पॉइंट सेट कर सकते हैं. एंड फोटोज़, etc. फोटोज़ में मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे मोबाइल्स में देख लो. ठीक है, मोबाइल में अगर हमने एक नॉर्मल पिक्चर क्लिक किया है और उसे बहुत के अच्छा अट्रैक्टिव बनाना है उस फोटो को, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं. फोटो एडिटर हो गए, फोटोशॉप्स हो गए, ठीक है, फोटो लैब्स हो गए. तो ये सब वर्जन्स हैं जो फोटो को और अच्छे से क्रिएटिव करके रिप्रेजेंट कर सकता है. फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, वर्किंग विथ विंडोज़. अब विंडोज़, तो जैसे मैं सपोज दिस वन, एक मैंने पेज ओपन किया कोई, ठीक है, ये हमारा विंडोज़ पेज हो गया. इस पर 3 आइकॉन्स रहेंगे कॉर्नर पे, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज. सो लास्ट वन इज अ क्रॉस साइन क्लोज बटन, देन छोटा सा बॉक्स
और ये और छोटा सा, इस पर डबल बॉक्स रहता है, मैक्सिमम मिनिमाइज क्लोज बटन। ठीक है, तो एक विंडोज़ हो गया। सो वर्किंग विद द मल्टीपल विंडोज़। अब एक हमने एक विंडो ओपन किया है और साथ में एक और ओपन करेंगे, सेम विंडोज़, कुछ भी विंडोज़ हो सकता है, वो दूसरे फाइल्स होते हैं। सपोज ये मैंने एक पेंट को ओपन किया है, ठीक है, एक मैंने पेंट ओपन किया और एक और मैंने साइड पे, अब इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, ये दूसरा मैंने ओपन कर लिया। सपोज फोटोशॉप का कोई एप्लीकेशन है, फोटोशॉप, तो ये हो गया मल्टीपल विंडोज़। एक साथ दो से ज़्यादा विंडोज़ ओपन करना, ये होता है मल्टीपल्स। उसके लिए तुम्हारा शॉर्टकट किया होता है अल्ट के साथ शिफ्ट टैब दबाओ तो ये स्लाइड होते जाते हैं। ठीक है, कभी ट्राई करना घर पे, अल्ट बटन के साथ टैब शिफ्ट जैसे प्रेस करते जाओगे तो एक विंडो ऐसा स्लाइड्स, जैसे हम मोबाइल स्क्रीन पे स्लाइडर्स करते हैं, सेम जस्ट लाइक। सो वर्किंग विद मल्टीपल विंडोज़, वेन एवर यू ओपन अ फाइल, फोल्डर एंड एप्लीकेशन, it will appear a new windows as windows in the multi programming operating system। यही बताया अभी मैंने। एक मैंने यहाँ पे कोई पेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मुझे अर्जेंटली यहाँ से फोटोशॉप्स में मुझे कुछ दूसरा इमेज एडिट करके यहाँ पे पेश करना था, तो मैंने दूसरा एक विंडो ओपन किया फोटोशॉप, वहाँ पे मैंने एडिट किया, फिर उसे अल्ट टैब के थ्रू शिफ्ट करके, ठीक है, पहले तो यहाँ से मैंने कट कर लिया, फिर कट करके उसे इस वाले फोल्डर विंडो पे पेस्ट कर दिया। तो ये होता है मल्टीपल विंडोज़ एंड सिस्टम, एंड यू कैन ओपन द मैनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। अभी बताया मैंने, सेम टाइम पे हम बहुत से दो विंडो ओपन किए और प्रोग्राम्स अपना रनिंग चल ही रहा है। सो वंस ओपन द मल्टीपल विंडोज यू कैन स्विच बिटवीन ओपन विंडो एंड यू कैन ऑल्सो मूव और रिसाइज विंडोज और क्लोज। इसे हम मूव भी कर सकते हैं, मूव वही स्लाइड करते जा रहे हैं तो वो मूव होते जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन, ओके, नाउ लास्ट टॉपिक and today last topic, 4 parts of windows। so this one our window page। ठीक है, ये हमारा एक विंडो पेज हो गया। अब इसके अंदर कुछ 5 सब पॉइंट्स होते हैं, जैसे हो गया टाइटल बार, कंट्रोल बार, देन स्क्रॉल, मेनू बार एंड वर्क स्पेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें फोर्थ वन, दिस वन, मेनू बार, जो हमारे लेफ्ट साइड के पोर्शंस में पूरा कवर होता है। ठीक है, अगर अपने को फाइल ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, एग्जिट करना है एंड रीनेम करना है ऑल्सो। सो दिस वन ऑल इंक्लूडेड इन लेफ्ट पोर्शन ऑफ विंडोज। तो ये हमारा विंडोज, उसके लेफ्ट साइड में ये मेनू बार अपेयर करते हैं। दिस वन, ये होता है तुम्हारा मेनू बार। ठीक है, फिर उसके बाद टाइटल बार। अब टाइटल दैट मीन्स नेम। ठीक है, टाइटल क्या होता है, एक नेम होता है। जैसे अगर मैंने कोई सपोज मैंने MS वर्ड पे एक लेटर लिखा, ठीक है, बट अभी विंडोज़ पे यहाँ पे तुम्हारा MS वर्ड लिखा रहेगा। जब अपन MS वर्ड ओपन करेंगे, ठीक है, 2010, जब MS वर्ड 2010 ओपन करेंगे तो वो पहले यहाँ पे सबसे टॉप पे टाइटल बार ऊपर लिखा रहता है, तो वो 2010 लिखा रहेगा। बट जब उसे मैं रीनेम करके अपने नेम से कुछ ऐसा पर्टिकुलर नेम से सेव कर दूंगा उस पेज को, तो वहाँ पे वो रिप्लेस होके तो तुम्हारा नाम लिखा जाए। जैसे मैंने तुम्हारे नाम से सेव कर दिया, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया राम। ठीक है, तो ये जो राम टाइटल है वो यहाँ पे शो होगा तुम्हारे एट द टॉप ऑफ विंडो पेज पे। ठीक है, तो राम नाम से तुम्हारा वो पर्टिकुलर विंडो है सेव हो गया। क्लियर। फिर आता है कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन दिस वन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड दिस वन मिनिमाइज। तो ये जो बॉक्स दिख रहा है तुम्हारा, ये मैक्सिमाइज हुआ, मैक्सी। दिस वन क्लोज बटन और ये हो गया हमारा मिनी। ठीक है, मिनी मतलब छोटा हो जाना। तो ये कंट्रोल बटन दबाने की जरूरत नहीं है जब हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं विंडोज़ पे। ठीक है, तो अगर हमें पूरा क्लोज करना है तो जस्ट क्रॉस वाले पे क्लिक कर देंगे, मैक्सिमाइज कर दिए तो वो विंडो की साइज कंप्रेस होकर थोड़ी छोटी हो जाती है। मिनिमाइज करने से एट द टॉप ऑफ द टास्क बार, ये हमारा जो टास्क बार रहता है नीचे वाला ब्लू स्ट्रिप जो रहती है सबसे डाउन साइड पे, वहाँ पे वो मिनिमाइज होकर नीचे चला जाता है। अगर हमें कुछ दूसरा वर्क करना है तो हम इसे मिनिमाइज कर दिए, हमने दूसरा कोई विंडो ओपन किया, सपोज पेंट ओपन कर लिया, तो तब तक पेंट में काम कर रहे हैं। जब हमारा पेंट का काम कंप्लीट हो गया तो वापस हमने इसे मैक्सिमाइज करके इस पर कुछ अपना वर्क कर लिया जो पेंडिंग वर्क्स थे। देन आफ्टर स्क्रॉल बार। सो किसी भी विंडो पे, ठीक है, कोई भी विंडो ओपन किए, चाहे वो हो गया पेंट हो गया, पिकासा, जो भी एप्लीकेशंस हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो, उसमें 2 स्क्रॉल बार्स होते हैं। एक तो होता है वर्टिकल, ठीक है, जैसे वर्टिकल, ठीक है, जो स्ट्रेट रहता है 90 डिग्री पे रहता है वर्टिकल, और ये जो होता है नीचे वाला ये होता है हॉरिजॉन्टल, HORIZON
ये है हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है। तो किसी भी विंडो में दो स्क्रॉल बार्स होते हैं, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। अब इसके क्या यूज़ है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ सपोज मैंने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया एक का, ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक, बट मुझे इसके नीचे भी एक और लिखना है तो मैं एंटर मारूंगा और यहाँ पे स्क्रॉल बार्स के आइकॉन बने रहते हैं। आपने देखा होगा माउस से अपन जब नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, स्क्रॉल जो व्हील्स वाला रहता है वो इसको अपने स्क्रॉल बटन होता है माउस पे, तो जब उसे स्क्रॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पेज की साइड नीचे इंक्रीज होती जाती है, ठीक। वैसे ही साइड पे कंप्लीट ड्रॉ करना है तो साइड पे जब कंप्लीट बचा हुआ है यहाँ पे तो इधर शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, हमको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल का यूज़ हो गया, वर्टिकल का नीचे पे जाने के लिए, ठीक। देन आफ्टर है मेनू बार, तो मैंने पहले ही बता दिया, जितने भी ऑप्शंस रहेंगे तुम्हारे सेव, न्यू, ओपन, सेव एज, एग्जिट, so these are option are appears in a menu bar in a left side. Then work space, so यही जो हमारा पार्ट था जहाँ पे ये मैंने पैराग्राफ लिखा, दिस वाइट एरिया, एक्चुअली वर्क स्पेस खोलते हैं वाइट एरिया, तो कभी भी अपन विंडो बंद करेंगे तो हमारा एक वाइट एरिया ही रहता है ये वाला, तो ये जो पूरा पोर्शन है दिस वाला, ये जिस पर हमें पूरा पैराग्राफ लिखना है ये, तो ये हमारा हो गया वर्क स्पेस एरिया, क्लियर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा फिफ्थ एक और पॉइंट, मतलब ये तो हमारे इसके सब टॉपिक्स थे चैप्टर के, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।